आरंभ होगा एक कैपिटल गेन का इम्पोर्टेंट सेशन। एक इसके अंदर एक केस स्टडी भी है और हम समझेंगे कैपिटल एसेट क्या होती है और कैपिटल एसेट के क्या क्या एक्सक्लूजन है इस टॉपिक के अंदर। तो शुरू करते हैं। कैपिटल गेन जो इनकम टैक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कैपिटल एसेट फ्रेंड्स, कैपिटल एसेट सभी इंक्लूड करता है, चाहे वो एसएससी के बिजनेस से कनेक्टेड है या बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, या फिर एसएससी की मूवेबल एसेट है या मूवेबल एसेट है, या फिर वो टेंजिबल है इंटेंजिबल है। इसके अंदर पूरी एसेट आएंगी कैपिटल एसेट के अंदर। ये डेफिनेशन में दिया है, मतलब जो भी प्रकार की एसेट्स एसएससी होल्ड किए हैं वो सभी एसेट कैपिटल एसेट हैं। लेकिन इसमें एक्सक्लूड कौन सी एसेट की जाएंगी? जो एसएससी खुद के पर्सनल यूज़ के लिए जिनका इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे प्रोडक्ट जिनका इस्तेमाल एसएससी खुद के लिए कर रहा है वो एक्सक्लूड। चलिए जानते हैं पर्सनल इफेक्ट्स की वस्तुएं क्या होती हैं। ऐसी वस्तुएं जैसे मान लीजिए कार, कपड़े जो हम पहन रहे हैं, यूटेंसिल्स जो हम खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बिस्तर जो हम बिछा रहे हैं, या फिर बेड, ऐसी कई वस्तुएं जिनका इस्तेमाल हम पर्सनल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं वो होगी पर्सनल इफेक्ट गुड्स। वो कैपिटल गेन हेड से एक्सक्लूड हैं। लेकिन इसके बाद कुछ एसेट्स ऐसी हैं जिन्हें कैपिटल गेन में रखा जाएगा, चाहे भले ही वो पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल पर्पज़ के लिए हों। क्योंकि ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग और पेंटिंग, ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जा सकता। भविष्य में इनकी कीमत बढ़नी ही है। यदि इन्हें कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं किया गया तो क्या होगा? एसएससी ज़्यादा फ़ायदे में हो जाएगा। वो पुराने कलेक्शन उसके पास हैं, वो ज़्यादा में बेच देगा तो एसएससी फ़ायदे में हो जाएगा। इसलिए इनको कैपिटल एसेट से बाहर रखा गया है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास सोने की चेन है, अभी उसकी कीमत 25,000 है, भविष्य में उसकी कीमत हो सकती है 50,000 और ज़्यादा हो सकती है। कुछ पुरानी मूर्तियाँ हैं जिनकी कीमत अभी है 10,000 रुपये, बाद में और ज़्यादा हो सकती है। ऐसी पेंटिंग्स हैं। तो अब इन्हें लेकर एक केस स्टडी है मेरे पास जो हम सॉल्व करेंगे अभी, कि जो कुछ कैपिटल एसेट हैं, पर्सनल इफेक्ट्स की कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें यदि बेचा जाए तो वो कैपिटल एसेट कंसीडर की जा सकती हैं या नहीं। तो एक ब्यूटीफुल एग्जांपल आपके सामने देखते हैं। अभी कोरोना चल रहा है और MS धोनी सोच रहे हैं कि गरीबों की मदद की जाए, जो कोविड से जो परेशान है उनकी मदद की जाए। और धोनी जी क्या कर रहे हैं, खुद की बाइक ली है उनने 40-40 हज़ार रुपये की, मान लीजिए उनके पास बाइक्स हैं 40-40 हज़ार रुपये की, और वो क्या कर रहे हैं, या फिर 50-50 हज़ार रुपये की, अब वो उन्हें बेच रहे हैं। वास्तव में पर्सनल इफेक्टिव वस्तु है, कभी इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, इन पर हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। लेकिन एक स्टार के माध्यम से, एक स्टारडम है जो उनका, अब इस 40,000 की वस्तु की कीमत मान लीजिए 50 लाख हो रही है, उससे भी जो कैपिटल गेन हो रहा है क्या वो टैक्सेबल होगा? ये क्वेश्चन है। कि इसमें नॉर्मल जो प्रोविज़न बनाया गया था वो इस बात को ध्यान रख के बनाया गया था कि इन एसेट्स की वैल्यू कभी बढ़ती नहीं है। पर्सनल एसेट्स, पर्सनल यूज़ की जो एसेट्स हैं, जैसे मान लीजिए टीवी है, फ्रिज है, और ये भी कार है या गाड़ी है, इनकी कभी वैल्यू नहीं बढ़ती। लेकिन यदि ये किसी स्टार ने यूज़ की हैं तो वो एक तरीके से बहुत उनकी कीमत एकदम बढ़ जाएगी। तो इसके लिए क्या प्रोविज़न है इनकम टैक्सेशन में, ये मैं डिस्कस करूँगा आपसे। और इसके लिए आपको एक एग्जांपल दिया है और आपको इसको चेक करना है कि इसके अंदर। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये इंटेंजिबल एसेट है, ये गुडविल है धोनी जी की, यह गुडविल में टैक्सेबल हो जाएगी। हाँ, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अपना ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखते हैं और क्या हो सकते हैं इसके अलग अलग इफेक्ट्स की। गुडविल जो कि कैपिटल एसेट में डिफाइन किया गया है कि इंटेंजिबल एसेट भी कैपिटल एसेट है, तो क्या इसमें गुडविल इंक्लूड होगी पर्सनल इफेक्ट की वस्तु के साथ? कि धोनी जी की गुडविल भी बिकी है यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं इसके आगे बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है, आप इसके लिए सॉल्व कीजिए। मैं कल आपसे इसी टॉपिक पर डिस्कस करूँगा और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स।